जिसकी सुख जीवन में सुख ये सुख मिला, पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख है सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ये सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से पावन दुनिया ये सारी,
सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। हो जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,
पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति। ओम शांति जी। वेलकम। आज के इस मधुर महावाक्य के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के महावाक्य होली के उपलक्ष्य में बाबा ने हम सबको सुनाए, और इसमें जो है बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना है। और बाबा ने यहाँ जो होली के लिए हमें कहा कि होली मनाना और होली जलाना और मनाना। जलाने के बारे में तो भाई बोला ही है कि पुराने संस्कारों को जो है हमें जलाना है, और मिलाने के लिए विशेषता बाबा ने कहा यह संस्कार मिलन है और ये ही जो है मंगल मिलन है। और बाबा ने हमें जो पहले महावाक्यों में पीछे जो होली के महावाक्य आए थे, उनमें बाबा ने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट के बारे में जैसे बताया, तो यहाँ बाबा ने विशेषता हमें ना हाईएस्ट के बारे में बताया कि तुम होलीएस्ट और हाईएस्ट आत्माएं हो, और ऐसी आत्माएं हो, ऐसे बाबा के बच्चे हो जो ना बेसिकली ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो जिनका जो है ना राज्य भी सारे कल्प में निर्विघ्न और अखंड चलता है। ऐसे हाईएस्ट हो और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट हो और संगम पर वर्षे के भी अधिकारी हो। आगे बाबा ने बताया कि बाप कभी अकेले नहीं रहना, बाप के साथ रहना है और हमें थकना नहीं है। हमें कभी भी ना थकना नहीं है, क्योंकि शिव बाप और ब्रह्मा बाप जो है ना, दोनों हर समय हम सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। अगर बाप को किनारे किया तो बाप साक्षी होके देखेगा। बाबा प्यार का सागर है, और प्यार के सागर ने कहा कि प्यार का फायदा उठाओ, ये फायदा उठाने का समय है। और बाबा ने फिर कहा कि स्लोगन याद रखते हो ना क्या, पवित्र बनो और योगी बनो। बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा में भी किसी भी तरीके की अपवित्रता ना हो, और कहीं भी किसी भी तरीके का आप में कोई भी हल्कापन ना हो, क्योंकि मनसा जो है ना वो धोखा देती है। और कहीं फिर बाबा ने ये कहा कि हमारा जो है ना देर काल का, बहुत काल का जब अभ्यास होएगा तो फिर अंत में धोखा नहीं खाएंगे। इंतजार नहीं, इंतजाम करो। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी जो हमें आज ड्रिल भी कराई थी, हम सब ने आशा है कि उसका लाभ लिया होगा। बाबा ने उसमें कहा, बाबा जो हम बच्चों को देख रहे थे, थोड़ी सी अनुभूति भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, कि बाबा मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देख रहे हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, और पवित्रता के दो नैनों के तारे रूहानियत में चमकते हुए देख रहे हैं। बोल में मधुरता और कर्म में संतुष्टता और निर्माणता देख रहे हैं। भावना में सदा शुभ भावना, और भाव में आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव, और मस्तक से लाइट अर्थात फरिश्तापन का ऐसा सजा हुआ रूप देख रहे हैं।
ओम शांति। हम सब ने अभ्यास भी किया होगा और इसका लाभ भी लिया होगा। अब थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न भी है होलीएस्ट का। बाबा हम बच्चों को होलीएस्ट हाईएस्ट देखते हुए पहले होलीएस्ट के बारे में बता रहे हैं कि विश्व में सबसे हाईएस्ट ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आपके सिवा कोई नहीं है। आप सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो और सबसे ऊंचे मर्तबे वाले हो। आपसे ऊंचे राज्य अधिकारी कोई नहीं बना है और आपकी पूजा भी बहुत विधि पूर्वक होती है। बाबा कह रहे हैं कि वंडरफुल ड्रामा का राज कितना श्रेष्ठ है कि हम सब आत्माएं अपने चैतन्य स्वरूप को और पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हैं, देखते भी हैं। बाबा कह रहे हैं पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना, कभी मंदिर के सामने से गुजरते हुए तो पूज्य मूर्तियों को देखते हो ना, अनुभव करते हो ना। एक बार कुछ साल पहले अपने को ना जैसे वैष्णो देवी जाना हुआ, मतलब किसी सेवार्थ या बच्चों के कारण, तो वहां गए। उसके बाद कितने बार जो है ना वो पूज्य स्वरूप इतना स्मृति में रहा, वो वही स्वरूप ऐसा इतना स्मृति में रहा बिल्कुल। तो बाबा यही हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वंडरफुल ऐसा है खेल, ये ऐसा वंडरफुल खेल है, राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही चलता है। वो कह रहा है राज्य तो सारे बनेंगे पर जो है विश्व महाराजन और विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी आप हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट और संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी और परमात्मा परिवार की आत्माएं आप ही बने हो। अनुभव करो, बाबा क्या कह रहे हैं, आप ही बने हो। ऐसी दृष्टि बाबा हमारी तरफ देख के कह रहे हैं कि जो जो भी बाबा ने कहा है ये आप ही बने हो। बाबा तो क्वेश्चन मार्क बोल रहे हैं, तो बाबा को दिल से जवाब दे, जी बाबा हम ही बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि वर्षा लेकर संपन्न बन बाप के साथ साथ अपने घर में चलने वाले हो ना। फिर आगे कह रहे हैं संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां और संगम का समय सुहाना लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। आज जब दीदी सेंटर पे क्लास करा रहे थे ये महावाक्यों में, बीच में उन्होंने भी ये याद दिलाया कि याद करो उन दिनों को, किस तरीके से संगम के सुहावने दिन वो सेलिब्रेशन एक एक चीज का कैसे होता था, चाहे वो दादियों के साथ हम सब ने स्पष्ट देखा है। और बाबा ने ना इन्हीं महावाक्यों में एक जगह आगे, हमारे आज की मुरली का पाठ नहीं है, दादियों से मिल रहे थे तो बाबा ने यहाँ कहा, बहुत नशे वाली बात है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। बाबा ने दादी को कहा कि दादियां बाप की बड़े भाई हैं इसलिए साथ बैठते हैं। देखो भगवान की क्या नजर है, क्या नजर है। अगर हम दादियों से भी मिले तो बाबा दादियों को किस नजर से देखता है, दादियां भी बाप समान बनी हैं। फिर बाबा जैसे कईयों का क्वेश्चन उठता है ना कि विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, तो बाबा ने कहा कि बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। साकार या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। अर्थात विनाश काल या विपत्ति काल या कोई भी ऐसा समय जब हमें याद रहेगी और साथ की अनुभूति होएगी तो हम ना बिल्कुल सेफ होएंगे। बोलते हैं ना बिल्ली के पुंगरे, सबने कहानी सुनी हुई है ना। तो सब परमात्म संग में, परमात्म साथ में, परमात्म याद में हम सदा सेफ रहेंगे। तो बाबा ने भी यहाँ कहा आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ होंगे। अटेंशन प्लीज, क्या कहा, कहाँ बुद्धि होएगी कुछ ना कुछ, अगर इधर उधर बुद्धि गई तो सेक लगेगा।
कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बाबा ने क्या कहा, आज का बड़ा अच्छा सम्मान भी था ना, मैं कंबाइंड हूँ, साथ में कंबाइंड हो। कैसे कंबाइंड, एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। बाबा ने कहा काम काज या सेवा के हिसाब से कभी अकेले अनुभव करते हो? जब जब अकेले अनुभव करते हैं थक जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं बाप को क्यों नहीं साथी बनाते हो? दो, हाँ आगे अटेंशन खिंचवा रहे हैं, डबल अंडरलाइन हम सब के लिए, सदा स्टेटमेंट लिख के रख लीजिए। क्या? दो भुजाओं वालों को साथी बना देते, हजार वाले को क्यों नहीं बनाते? अपनी जरा विवेक से भी सोचो कि कौन सदा साथ देगा। संगम पर ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। एक समान है क्या? हम युगल मूर्त हैं। बाबा जो हमेशा हमारे साथ युगल है। सिर्फ जब सेवा या कर्म में बिजी हो जाते हो तो भूल जाते हो, और भूलते हो तो थकते हो। बाबा ने क्या कहा आगे? थको नहीं। जब बाप दादा आपको सदा साथ लेने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर, क्यों आए हैं? क्यों आए हैं बाबा? पूछो। बाबा ने कहा सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं। शिव भगवान आज उस साथ का पूरा पूरा अनुभव करो, समृद्धि रखो। यहाँ बाबा ने यही कहा, ब्रह्मा भाव भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने। क्यों बाबा अव्यक्त बने? क्योंकि व्यक्त रूप में जब बाबा थे ना, तो उनके तन के हिसाब से लिमिटेशंस थी, और व्यक्त रूप में व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार कितनी तीव्र हुई हम सब ने देखा है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर लिया, इस साकार वतन से सूक्ष्म वतन में चल गए। आगे देखो क्या कह रहे हैं शिव भगवान। आज इन स्टेटमेंट को नोट करके रख लो। शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। कैसे स्टेटमेंट को याद रखेंगे? शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय मुझे सबका सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा और बाबा का सहयोग अनुभव करेंगे, हम सबका अनुभव भी होगा। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अगर सेवा में सिर्फ सेवा याद है, बाप को किनारे कर दिया, अलग कर दिया, तो बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। देखें कब तक अकेला करते हैं। तो तुम्हारे लिए क्या शिक्षा का पॉइंट आया? बाप को संगम युग में कभी भी साक्षी नहीं बनाना, साथी बनाना है। साक्षी हम कर्म करते हुए बनेंगे, पर बाप को हमेशा साथी बनाना है। तो बाबा कहते हैं फिर भी आना तो यही है, अर्थात हट्टी तो एक ही है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा साथ नहीं छोड़ो, और साथ पकड़ने की विधि बताई। अटेंशन क्या? अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध लो। बाबा को अधिकारी बच्चा हो और प्यार की प्रेम की रस्सी से बांध लो। ढीला नहीं छोड़ो, स्नेह को ढीला कर देते हो, बाबा की ऑब्जर्वेशन है। और अधिकार को थोड़ा समृद्धि से किनारा कर देते हो, ऐसा नहीं करना। सर्वशक्तिमान ऑफर दे रहा है, सारे कल्प में ये ऑफर नहीं मिलेगी, इस ऑफर को स्वीकार करना। बाप दादा भी साक्षियों के देखते हैं, अच्छा देखे कब तक खेल करते हैं। अर्थात अल्टीमेटली तो हमें याद आती है, क्यों ना पहले ही बाबा की याद कर लें। ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। यहाँ बाबा ने कहा है संगम युग के सुख और सहजों को इमर्ज रखो। जब हम संगम युग के जो सुख हैं, वो सीन हैं, वो स्मृतियां हैं, वो प्रभु मिलन की स्मृतियां हैं, वो दादियों के संग, वो संगम के सुख के मिलन की स्मृतियां हैं, तो दादियों के एक्ट को देख के भी उस बनाने वाले की याद आती है। तभी तो कहा है बाबा ने, सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, सोते वक्त गुड नाइट बाबा, घर से निकले चले साथ बाबा।
एक एक काम में बाबा को, चलो खाना खाएं, चलो बाबा खाना खाते हैं, बाबा चलो बाबा गाड़ी में बैठते हैं। तो ऐसी ऐसी युक्तियां, उठते बैठते खाते पीते चलते बाप को सदा इमर्ज रूप में रखें। क्योंकि बाबा ने कहा है अगर इमर्ज नहीं मर्ज कर देते हो, तो मर्ज कर देते हो तो क्या स्थिति रहती है, इसका अंतर पता है ना। क्योंकि जब हम इमर्ज रूप का, नशा शक्ति सहयोग सफलता बहुत बड़ी है। आज भी वो सीन सामने आते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वही आनंद आ जाता है हमें ना बाबा मिलने में। बाबा मिलने के बाद जब भोग लगता था ना, तो भोग के बाद वो जो गीत चलते थे, वाकई वो स्मृतियां ऐसे साथ हैं कि उस भगवान को हमने खाते देखा है, खिलाते देखा है, बोलते देखा, करते देखा है। तो वो स्मृतियां, जब जब स्मृतियां रहेंगी तो वो शक्ति काम करेगी, वो परमात्म सहयोग की अनुभूति होगी, सफलता हमारे गले में होगी। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि जन्म का नाता है। बाबा ने कहा याद पूछते हैं ना, शिव बाबा याद है, हाँ याद है, चाहे वो मर्ज रूप में है। बाबा ने यही कहा कि उससे जन्म जन्म का नाता है। सतयुग में चाहे शिव बाबा नहीं होगा, पर नाता तो उससे पूरा ही रहेगा ना, उसको कैसे भूल सकते हैं। बाबा कह रहा है ये तो सब ठीक है, पर कई बार विघ्नवश हम भूल जाते हैं। वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज हो जाता है। इसलिए बाबा ने विधि क्या बताई, बार बार चेक करो। क्या चेक करो, कई बार हमने पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किया, चेक करो कौन साथ दे रहा है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास हमें कराती है। सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। बार बार स्मृति के विजय भाई की तो क्या बुद्धि है, क्या शक्ति है, पर उसके संग आने से हम जो है अथक बन जाते हैं, अथा बन जाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। और मास्टर शक्तियान के आगे कुछ भी टिक नहीं पाता। बाबा ने विधि बताई, बार बार चेक करो, चेक करो। बाबा ने प्यार में तो पास किया, प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या, नहीं टूट सकता। फिर बाबा ने एक और कान में युक्ति बताई, क्या बताई, प्यार का फायदा उठाओ, फायदा उठाने का तरीका सोचो। प्यार जो बाबा का प्यार है ना, उसका फायदा उठाने का तरीका सोचो। ये हर एक की अपने अपने विधि होगी, क्योंकि अल्टीमेटली बाप और बच्चे का मिलन है ना, हर बच्चे का प्यार का अलग अपना तरीका हो सकता है। बाबा देखते हैं हाँ, आगे प्यार के सबूत के लिए बाबा ने कहा है, बाबा देखते हैं प्यार ने बाप का बनाया। सबसे ज्यादा जो है ना, ज्ञान तो बाद में समझ में आया, ये जो परमात्मा प्यार है, या परमात्मा के बने हुए निमित्तों का जो प्यार है ना, उसने बाबा का बनाया। और प्यार में ही मधुबन निवासी बनता है। कितनी 10 चीजें सामने आती हैं, नहीं जाना है, जाना है मधुबन, जाना है, तो कैसे पहुंच जाते हैं। यहाँ बाबा ने भी वही कहा कि हरेक को जो कलियुगी सर्कमस्टांसिस में भी किसी, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको टिकट का भी इशू हो सकता है, कईयों के पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, तो सब चीजें लेना भी मुश्किल है, परंतु परमात्मा प्यार पहुंचा ही देता है। ऐसे है ना, हाँ बाबा, परमात्मा प्यार से पहुंच जाते हैं, प्लेन से नहीं पहुंचते। फिर बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहब राजियो, कह रहे हैं स्थूल साधन भी कहाँ ना कहाँ कैसे मिल जाते हैं, अगर दिल में सच्चाई सफाई है और हम दिमाग से नहीं दिल से बाबा से प्यार करते हैं, हमें जाना है, तो सहयोग भी मिल जाता है, साधन भी मिल जाते हैं, टिकट भी मिल जाते हैं, साथ भी मिल जाते हैं, पीछे की जिम्मेवारियां भी बाबा निमित्त बन के समझा देता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि कैसे कैसे बच्चे पहुंच जाते हैं, यह है प्यार का सबूत। इवन दो किसी से भी कहो कि भाई सुबह टाइम निकाल के आप हर रोज मुरली सुनने आओ, तो कहने को तो आधा घंटा घंटे की बात है, पर प्रोसेस तो 2 ढाई घंटे का ही है। ये मन सुबह से भी रहते हैं, पर ये हमारे याद में जुड़ जाता है, याद में जुड़ जाता है, क्योंकि बाबा ने एक एक सिस्टम को ऐसा बनाया है, जैसे दीदी भी कल A to Z में शेयर कर रहे थे मर्यादाओं का, ऐसा सिस्टम बनाया है,
कदम बाई कदम स्टेप रखेंगे तो संपूर्ण बनना ही है। बाबा की जो सारी मर्यादाएं सिस्टम है, बस जहां तक जितना हो सके थोड़ा सा एक कदम आगे, एक कदम आगे। वाह वाह, फिर अगले पॉइंट पर आ गए कि हे मेरे होली हंस, होलीएस्ट बच्चे। वहां बाबा ने ये कहा कि आप इतने होलीएस्ट हो, इतने होलीएस्ट हो कि सभी, हाँ, सभी बच्चों का टाइटल भी है। और द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया, खुद तो बने हैं, फॉलोअर्स बने हैं, पर यहाँ पर क्या है, परमात्मा ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार क्या है, पढ़ाई क्या है, स्लोगन क्या है, पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि पवित्रता ही मानता है, योगी जीवन का आधार है। कई कई कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि चलते चलते मनसा में अपवित्रता, इसको बाबा ने क्या डिफाइन किया, वेस्ट और नेगेटिव और पर चिंतन, तीन तीन बातें कही है मैंने, VNP। वेस्ट, कोई वेस्ट ना चले, नेगेटिव ना चले, पर चिंतन ना चले। अगर ये चलता है तो मनसा को हमें चेक और चेंज करना है, क्योंकि बाबा ने यही कहा, कितना भी पावरफुल लोग लगाना चाहते हो, अगर ये तीन एलिमेंट हैं तो होता नहीं, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की ऐसी पवित्रता का अंश है, तो जहाँ पवित्र बाप की जो याद है, जो है जैसा वैसे नहीं आ सकते, जैसे दिन रात इकट्ठा नहीं हो सकता, अर्थात पवित्रता और अपवित्रता ये दिन रात है। तो इसलिए आज के समय, वर्तमान समय में पवित्रता के ऊपर बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा ने कहा कि पहले की बात अलग है। पहले ना साकार मूल्यों में भी बाबा कहते थे कि मनसा से, कर्म से अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, पर अब जो समय है ना, मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। संपूर्णता का समय आ रहा है ना, संपूर्णता के समय में ये धोखा दे देगा। बाबा ने ये कहा कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क सब में पवित्रता अति आवश्यक है। डबल अंडरलाइन का कहा, अति आवश्यकता, अर्थात देर इज नो अदर अल्टरनेट एक्सेप्ट टू बी प्योर एंड प्योर। मनसा को कभी हल्का नहीं लेना। मनसा बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। आगे बाबा की स्टेटमेंट ट्रिपल अंडरलाइन कराने वाली है, जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए। क्या, ब्राह्मण जीवन का जो आंतरिक वर्षा क्या है, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता, उसको अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। अगर मनसा वाचा पवित्र है तो हम ना नेचुरल रूप में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, राजी बाजी हैं। बाबा ने आगे ध्यान खिंचवाया कि बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह अपने को धोखा देना है। बाबा ने क्यों ऐसे कहा, बाबा ने इसलिए कहा, बाप दाता है, दाता के बच्चे हो, सेवा युक्त युक्त अगर नहीं भी है, मिक्स भी है, अगर आपकी याद साधनों, हाँ, अगर आपकी याद कुछ बाहर के साधनों व खुशी के आधार पर है, दिल के आधार पर नहीं, दिमाग के आधार पर है, तो भी सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, क्योंकि बाप वह उसमें, हाँ, क्योंकि बाप दाता है, दाता हमेशा दाता है। बाबा कहते हैं उसमें खुश नहीं होना, वाह हमको तो फल मिल गया, लेकिन हमारी अच्छी सेवा है, लेकिन मन को सदा संतुष्टता सदा काल की नहीं रहती, और आत्मा युक्त युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं करती। तीन चीजें बाबा ने कही है, संतुष्टता नहीं रहेगी, युक्त युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं करेगी, इससे आप वंचित हो जाते हो। बाकी कुछ ना कुछ तो मिलता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाबा ने क्या कहा इसको, कमाया, सेवा करी, खुशी मिली, खाया और खत्म। अब हमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं, क्या खिंचवा रहे हैं कि सेवा बहुत अच्छी कर रहे हो, फल भी अच्छा होता है, खाया खत्म, जमा क्या किया। पूछता है ना बाबा अकाउंट कि आपने जमा क्या किया।
तो जमा करने की विधि बाबा ने बताई। जमा करने की विधि है मनसा वाचा करुणा पवित्रता। क्योंकि यहाँ पवित्रता और इसकी आप बाबा ने यहाँ जो पहले एक वह किया था ना कि जिससे जो आंतरिक वर्षा के बारे में बताया, वो इसका पैरामीटर है कि हम सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, संतोष स्वरूप रहते हैं। तो ये इसका ना पैरामीटर है जिससे हम दे सकते हैं। बाबा ने कहा कि सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता है। क्या बताया? स्वच्छ और साफ होता है ना, दिल साफ मुराद हासिल। तो इसमें कुछ भी मिक्स ना हो। भाव में पवित्रता अर्थात शुभ भावना। भाव में पवित्रता अर्थात निमित्त भाव, निस्वार्थ भाव, और भावना में शुभ भावना। बाबा ने आगे फिर होली को टच करते हुए कहा कि होली का अर्थ भी है पवित्रता, अर्थात अपवित्रता को पहले जलाना, फिर मनाना। मनाना के लिए बाबा ने कहा वो गले मिलते हैं, हमें संस्कार मिलन करने हैं, यही मंगल मिलन है। संस्कार हमें आपस में कैसे मिलाने हैं? जब हम बाप के संस्कार से अपने संस्कार बनाते हैं, वो संस्कार मिलाते ही सबसे संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बाप के संस्कार क्या हैं? सदा दाता, सदा स्नेह स्वरूप, सदा सदा। तो हमारे अपने आप संस्कार सबसे मिलने लग जाते हैं। इंडिविजुअली एक दूसरे से मिलाने का कोई वो नहीं है, बाप से मिलाए तो अपने आप मिलेंगे। तो बाबा ने कहा जो गुलाब जल डालते हो, हमें एक बार होली के समय भी वहां जाना हुआ, तो गुलाब जल एक एक के ऊपर, चाहे 10,000 की भी होती है ना, वहां पे 10-15,000 भी थे, तो एक एक के ऊपर भी वो गुलाब जल डाला था। वो साकार का भी सीन आ गया। वो कहते हैं डांस भले करो पर 5-10 मिनट के डांस से काम नहीं चलेगा। क्या बताया बाबा ने गुलाब जली का मीनिंग? एक दो में गुणों का वाइब्रेशन फैलाना, ये है गुलाब जल डालना, गुणों का वाइब्रेशन फैलाना। और जलाने को तो आप अच्छे से जानते ही हो। बाबा ने ये कहा कि बच्चों ने दृढ़ संकल्प लिया, तो बाबा तो खुश हैं, पर हिम्मत रखना भी पहला कदम है। फिर बाबा ने कहा इसके लिए हमें बहुत काल के संस्कार चाहिए, क्योंकि बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल के राज्य अधिकारी बनाता है। अगर आने पर दृढ़ संकल्प किया तो बहुत काल हुआ या अल्प काल हुआ। यहाँ बाबा ने कहा किसी गिनती में न जाके हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्यों चाहिए बहुत काल का अभ्यास? जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के सुख, बहुत काल की शेष स्थिति का अनुभव से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि बाबा वर्षा देता है 21 जन्म का। इस जन्म में भी वो सब अनुभूति करनी है जो अगले सतयुग या सुख धाम के बारे में हम सब जो सुनते हैं या खुशी से अनुभव करते हैं। यहाँ बाबा ने ध्यान खिंचवाया। क्या ध्यान खिंचवाया? इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, बहुत काल का इंतजाम करो। किसी ना डेट कॉन्शियस नहीं होना है, क्योंकि समय हमारे लिए रुका हुआ है। आप संपन्न बनो तो बाबा कभी भी हाँ, समय का पर्दा अवश्य हटना ही है, आपके लिए रुका है। बाबा ने फिर यही कहा कि रॉयल फैमिली भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, तो अकेला कोई ब्रह्मा बाबा विष्णु महाराज ने बन के थोड़ी काम चलेगा। तो बाप दादा की एक ही शुभ आश है, चाहे नया हो या पुराना हो। क्या शुभ आश है बाबा की? हर एक बच्चा बहुत काल का अभ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बने। तो इस तरीके से बाबा ने ये कहा है कि हमें ना पूरा पूरा ध्यान रखना है। फिर बाबा ने जो आज का हमें दिन भर के अभ्यास के लिए था वो हमें ड्रिल कराई। बाबा ने उस तरीके से देखा कि बच्चों को बाबा चैतन्य चित्र के रूप में देखना चाहते हैं, और वरदानों से भरपूर करते हुए बाबा ने कहा चारों ओर के सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, समीप के सदा साथी, सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल का संगम हुई अधिकार और भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली अति सेंसिबल आत्माएं,
सदा अपने को ज्ञान गुण शक्तियों से सजाए सजाए रखने वाले, बाप की आशाओं के दीपक आत्माएं, सदा स्वयं को होलीएस्ट हाई स्थिति में स्थित रखने वाले बाप समान अति स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबको ऐसा बनाने वाले, इतना ऊंचा देखने वाले, इतना ऊंचा पढ़ाई पढ़ाने वाले, इतना ऊंचा संग देने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब एक सेकेंड, मतलब कुछ सेकंड के लिए अपने आप को वही ड्रिल करेंगे, मस्तक में मणि, मस्तक में, नैनों में, झलक में, ऐसे करते हुए फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। सभी का वेलकम है। पहला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन जी, अनीता बहन जी से है कि मैं हाईएस्ट बच्चा हूँ, स्पष्ट करना आज के महावाक्यों के हिसाब से। ओम शांति। आज तो बाबा ने हमें इतने सम्मानों से नवाजा है कि बाबा ने कहा होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी हो, और वाकई हम पूरे कल्प में सबसे हाईएस्ट बच्चे हैं, क्योंकि हम इस समय संगम पे हमें परमात्मा डायरेक्ट अपना बच्चा बनाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट हो गए ना। और बाप हमसे ही आके मिलते हैं, हमें ही आके पढ़ा रहे हैं, हमें ही आके पालना दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें कितनी ऊंची नजर से देखी, और हम भी अपने को फील करते हैं कि हम कितने हाईएस्ट बच्चे हैं। और बाबा ने बोला कि हम जैसे संगम पे ब्राह्मण सबसे चोटी दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी तो सबसे ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे हम ब्राह्मण है ना। बाबा हमें इतना गायन योग्य, पूजन योग्य बनाता है। अभी बाबा कहते हैं ना, अभी आप संगम पे गायन योग्य हो, फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा फिर हम पूजने योग्य बनेंगे, तो वही हमारी कितनी हाईएस्ट स्टेज है। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो हमें चैतन्य रूप से चलते फिरते, बाबा कह रहे कि तुम चैतन्य देवी देवता हो, है ना। और फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होगा तो बाबा कहते तुम्हें जड़ जड़ चित्रों की भी कितनी विधि पूर्वक पूजा होगी। तो बाबा ने बोला कि देखो, पूरे कल्प में हमारा जो राज्य चलता है वो निर्विघ्न अखंड अटल चलता है, तो हम हो गए ना कितने हाईएस्ट, कि हमारे से कोई हमारा राज्य छीन भी नहीं सकता, क्योंकि हम अपना राज्य जो है वो योग बल से लेते हैं। बाबा ने बोला दुनिया में राज्य तो कितने बनते हैं, जैसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पर बाबा कहता है कि आप विश्व महाराजन और विश्व महाराजन बनते हो, और विश्व महाराजन रॉयल फैमिली भी तो सबसे श्रेष्ठ है ना। बाबा ने बोला कि हम राज्य में भी हाईएस्ट है, और पूज्य रूप में भी हम हाईएस्ट है। कैसे? देखो, हमारा राज्य जो है वो विश्व महाराजन का टाइटल बाबा ने हमें दिया है ना। और जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो बाबा ने बोला कि हमारी विधि पूर्वक कितने लोग पूजा करते हैं, कि आज कलयुग में भी, हमारे अंत समय में भी कितने लोगों को हमारी जड़ मूर्तियां भी उनकी इच्छाएं पूरी कर रही हैं, वरदान दे रही हैं। तो बाबा ने कहा संगम पे हम परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, परमात्मा का प्यार हमें डायरेक्ट मिल रहा है, हम ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनते हैं। ये भी तो कितनी हाईएस्ट बात है ना। तो बाबा ने बोला कि संगम युग की जो सुख या प्राप्तियां हैं वो भी हमें ही प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान हमारा साथी बनता है इस समय। तो हम कितने हाईएस्ट हो गए ना। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत सुंदर। अनीता बहन जी आप भी ऐड कीजिए। ये बहुत सुंदर बताया बलविंदर बहन ने। बाबा ने आज इतना नशा चढ़ाया है, इतनी सुंदर मुरली है, और आपने भी बहुत अच्छे से सुनाई। बाबा ने कहा कि हम पूरे कल्प में हाईएस्ट है, क्योंकि हम ऊंचे से ऊंचे सबसे बड़ी अथॉरिटी शिव परमात्मा के बच्चे हैं। और बाबा ने कहा कि पूरे कल्प में अगर तुम चक्र लगाओ ना, तो तुम्हारे से ऊंचा कोई नहीं है, कोई तुम्हारे से हाईएस्ट नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा हमारा पूजन और गायन दोनों जो है ना, वो पूरा विधि पूर्वक होता है। मतलब कि एक तो अभी हम राज्य में भी हाईएस्ट है, सबसे ऊंचे पवित्र भी है, होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट भी है, और पूज्य रूप में भी हाईएस्ट। मतलब अभी ये कितनी सचमुच, ये पहले भी एक मुरली में बाबा ने एक बार बोला था, तब भी बहुत नशा चढ़ा था कि ये इस केवल इसी समय संगम पर ही, और किसी जन्म में हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि हम देवता होंगे, तब भी हमें ये पता नहीं होगा कि हम सबसे हाईएस्ट है ना। अभी संगम पर ही हमें पता है कि हम ऊंचे तो ऊंचे हैं, और चैतन्य स्वरूप में
जो है अपने आप को देवता स्वरूप में हम इमर्ज करते हैं, और पूज्य स्वरूप में भी हमें ये नॉलेज है कि हमारे ही जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। तो वही बाबा ने यहाँ बताया है कि ये कितना वंडरफुल राज ड्रामा का तुम्हें हमें बाबा से पता चलता है। तो हम कितने हाईएस्ट हैं, राज्य में भी हाईएस्ट, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो तो निर्विघ्न है, अटल अखंड है, और पूज्य भी हाईएस्ट हो गए, और संगम पर तो जितना भी कहो कि जो प्राप्तियां हुई हैं उसका तो कोई बेहिसाब है ना। भगवान के साथ हमें सब कुछ मिल रहा है, परमात्मा से वर्षा भी मिल रहा है। जब मर्जी आपका मन करे दिन में जितनी बार मर्जी मर्जी आप बाबा से मिलन मना सकते हो। उसके प्यार, परमात्मा का प्यार डायरेक्ट हमें मिल रहा है। उसके परिवार के भी हम बने हैं, और संगम युग का सुख की प्राप्तियों का तो लिस्ट इतनी लंबी है जो कि कुछ बताई नहीं जा सकती। तो हम पूरे कल्प में ही बहुत हाईएस्ट आत्माएं हैं। तो ये बहुत ही नशे वाली बात है। अगर हम इसी नशे में सारा दिन रहेंगे तो भी बाबा की याद बनी रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू, बहुत सुंदर। मीतू बहन जी, आपके लिए बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं कंबाइंड हूँ। थैंक यू भाई जी। वेलकम। कंबाइंड अर्थात सेफ, सेपरेट अर्थात अनसेफ। बाबा ने कहा एक सेकंड के लिए भी बुद्धि से बाबा से अलग हुए तो आत्मा को फीलिंग का फ्लू आएगा, दुख की महसूसता होगी, अर्थात फेक आत्मा फील करेगी, है ना। और बाबा के साथ मन बुद्धि से कंबाइंड होंगे, अर्थात याद बाबा को हम मन और बुद्धि से ही तो करते हैं ना। तो अगर मन बुद्धि भटका हुआ नहीं होगा तो बाबा की याद के एक ठिकाने पर होगा, तो हम बाबा के बच्चे या, याद की अग्नि में भी सेफ रहेंगे और विनाश की अग्नि से भी सेफ रहेंगे। उदाहरण बिल्ली के पुंगरे का दिया है बाबा ने कि वो सेफ थे। एक्चुअल में भक्ति में कहानी भी सुनी हुई थी कि कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, वहां बिल्ली ने अपने बच्चे पैदा किए। तो कच्चे मटके के अंदर उसके बच्चे थे, वो काफी सारे कच्चे मटके बना के कुम्हार उनको एक साथ बड़ी भट्टी में पकाने के लिए छोड़ देता है। तो जब सारे मटके पककर तैयार सारे मटके रखने के बाद उसको भूल गया कुम्हार को कि एक मटके में तो बिल्ली के बच्चे थे। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मेरी पत्नी ने निकाल लिए होंगे। तो पत्नी को लगा कि उसके बच्चे ने निकाल लिए होंगे, बट निकाले किसी ने भी नहीं थे। तो इसीलिए उसने निश्चिंत होके अग्नि जला दी मटके पकाने के लिए। देन सडनली दे रियलाइज कि हम में से किसी ने भी बच्चों को तो निकाला ही नहीं मटके में से, तो हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, बिल्ली के बच्चे तो अग्नि को अर्पित हो गए। तो उन्होंने भगवान को याद करना शुरू किया, आराधना करनी शुरू किया। तो कहानी में आगे ये भी दिखाते हैं कि प्रहलाद आया, पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सारी बात बताई और कहा कि अब हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको बचा ले, बच्चों को बिल्ली के। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि भगवान को याद करने से क्या होगा। उन्होंने कहा भगवान से बड़ी तो कोई शक्ति ही नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। तो वही सबको बचाने वाला है। फिर दिखाते हैं कि भट्टी बंद हुई और सारे बर्तन पक गए और बिल्ली के पुंगरे एक छोटे से मटके में सेफ रहे। ऐसे ही बाबा 1947 का भी बताते हैं कि खून की नदियां बह रही थी जब इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो बाबा के बच्चे तब भी सेफ रहे। बाबा और 300 बच्चे जो बाबा के साथ थे शुरू में भट्टी में, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है, और बाबा की गोद में सब बच्चे सेफ रहे। उस तबाही के वाइब्रेशन तक बच्चों तक तो बाबा ने पहुंचने नहीं दिए। तभी बाबा सिखाते हैं कि कंबाइंड रहो, सेवा करते भी पहले बाबा याद रहे, अलग होके सेवा नहीं करो। कोई भी कर्म कंबाइंड होके करो, कर्म योगी बन के करो। सेवा को सेवा नहीं, कर्म योग समझ के करो। हम कर्म करेंगे तो भी अच्छा ही होगा, लेकिन जब बाबा आ जाते हैं कंबाइंड होकर हमारे साथ तो मैजिक हो जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी, बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। अगला प्रश्न, मैं बाप के प्यार का फायदा उठाने वाली संगम युगी आत्मा हूँ। सुमन बहन जी, रितु बहन, रेनू बहन। या कोई भी इस पॉइंट को स्पष्ट कर सकता है अगर उन तीनों में से साकार में नहीं है कोई तो। चलो अगला प्रश्न ले।
वैसे प्रश्न क्लियर है ना सबको? इसमें बाबा ने यही कहा कि प्यार का फायदा उठाओ। प्यार का फायदा की बाबा ने विधि ये बताई कि इमर्ज रूप का जो नशा रहेगा ना, तो उस नशे में हमें शक्ति से और सफलता बहुत बड़ी है वो सदा मिलेगी। और इससे बार बार हम चेक करते रहें, तो चेक करते रहेंगे तो इमर्ज रहेगा और प्यार का फायदा होता रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, मैं सच्चे दिल से साहब को राज्य करने वाली आत्मा हूँ। सुरेश बहन जी और विनीता बहन जी, आप स्पष्ट कीजिए। वेलकम आपका। शांति। वेलकम वेलकम। बाबा हर मुरली में कहते हैं सच तबिठो नच। मतलब अगर सच है अंदर, सच्ची दिल है, तो बाप भी राजी, परिवार भी राजी, आस पड़ोस भी राजी, सब कुछ राजी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम अगर दिल सच्ची रखोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर सहयोग मिलेगा, स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी। फिर बाबा ने कहा कि चाहे डबल फॉरेनर भी हों या भारतवासी, सबको बाप का प्यार तो मिलता ही है। और चाहे जैसे हालात मर्जी हों, सब हालातों में प्यार से दीवार को पार बाबा करा ही लेता है। फिर बाबा हमारे से ही पूछते हैं कि ऐसा है ना? वाकई है कि जहाँ प्यार है, जहाँ चाहत है, वहां सब कुछ है। और जितना बाबा से सच्चे रहेंगे, उतने तुम्हें रास्ते खुलते चले जाएंगे। चाहे वो तुम हम हमारे सेंटर पे देख लें, चाहे हम अपने आप को देख लें। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, वो तो है। और दिन प्रतिदिन तुम्हारे हालात चाहे जैसे मर्जी हो जाएं, लेकिन बाप से सच्चे रहना है। कहीं पर भी कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे तुम बाप के दिल पर ना चढ़ सको। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन शुक्रिया। जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। विनीता ओम बहन जी, शांति। आप ऐड कीजिए। सारा बता- लेकिन वही बात आ रही थी, सच्चा दिल कब होता है? जितना जितना हम बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, जितना जितना हम मनसा वाचा और कर्मणा, पहले मेरे ख्याल से मनसा में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, किसी के भी बारे में अगर हम हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आया, तो अगर पहले मनसा में आया तो वाचा में आता है। तो ज्यादा जो फोकस होता है ना वो मनसा पर करो, तो आई थिंक बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है। तो सच्चा दिल कौन होता है? जिसकी मनसा शुद्ध है और पवित्र है। वो कहते नहीं है कि जो तुमको वो पसंद वही बात करेंगे। तो अगर हम बाबा बाबा हमको पसंद करता है और हम बाबा को पसंद करते हैं, तो वही बात करें जो बाबा को अच्छी लगती है। तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा तो हमें स्थूल का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि हमने कितने बार छोटे छोटे अनुभव करे हैं कि जो भी चीज हमने बाबा को कही है, फौरन हजार भुजाओं वाला उसी समय हाजिर हो जाता है। और फिर जो सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां होती हैं, वो हमको लगता है हम कैसे पार कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो बाबा उन सभी दीवारों को पार कर देता है, करवा देता है। प्यार का सबूत तो बाबा बार बार हमको देता रहता है। हमने अब मनसा वाचा और करुणा से पवित्रता रख के बाबा को अपने प्यार का सबूत देना है। तब हम सच्चे बनेंगे, और सच्चे बनेंगे तो बाबा हम पर राजी रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। यहाँ बाबा ने ये भी कहा कि स्थूल सहयोग भी कहाँ ना कहाँ से कैसे मिल जाता है। ऐसे में ये ना याद करें कि ए बी सी ने सहयोग दिया, अल्टीमेटली गॉड्स प्लान, बाबा ही कोई ना कोई ऐसा कराता है कि कार्य जो है सरल, सुगम और सुखद हो जाता है। और ध्यान रखने वाली बात, नेगेटिव तो दूर, बाबा ने यहाँ ध्यान खिंचवाया, वेस्ट पर चिंतन भी ना हो। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न, हाँ, हमारे आदरणीय रमणी भाई जी और रजनी बहन जी से है। मैं होलीएस्ट बच्चा हूँ स्पष्ट करना। वेलकम। रमणी भाई जी म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम शांति।
हाँ जी, वेलकम। मिस्टेक है सर। अच्छा, इसमें बाबा ने आज होलीस्ट के लिए बताया है कि बाबा ने आज जो फोकस किया था, तो बाबा तो बोलता है तन मन धन सब तरह से पवित्रता होना चाहिए संबंध संपर्क में। साथ में बाबा ने आज मनसा के ऊपर, पवित्रता के ऊपर थोड़ा शिक्षा दी कि मनसा में पवित्रता होने से, न होने से कैसे हम धोखा खाएंगे, तो इसका नुकसान है हमारा। मनसा पवित्रता न होने से किसके लिए, जैसे आज विनीता बहन बता रहे थे, संकल्प में आता है, मन में आता है, तो कर्म बोल में आता है। तो संकल्प हमारा बीज है, तो इसलिए बाबा आज मनसा पवित्रता के ऊपर हमको बताया कि सब कर लिया आपने, ब्रह्मचर्य भी पालन कर लिया, संबंध संपर्क भी ठीक है, लेकिन मनसा में जो अपवित्रता संकल्प नेगेटिव चलता है, 3 प्रकार की बताया ना, व्यर्थ चलता है, वेस्ट चलता है, और व्यर्थ और नेगेटिव और परचिंतन, ये तीनों हमारा मन को खराब करता है। ऊपर से भले हम किसी को कुछ बोलते नहीं है, छुपा देते हैं, लेकिन वो बार बार अंदर काम करता है। कहीं कहीं हमको जो क्रोध आता है, वो अब अंदर जो विकार जमा होता है, धीरे 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 ड्रॉप ड्रॉप, वो मनसा द्वारा जो जमा होता है, वो फिर कहीं कहीं कर्म में दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने बोला है, ब्राह्मण जीवन में जो सुख है, आंतरिक सुख है, 3 सौ बोला बाबा ने इसमें, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और संतुष्टता। तो ये तीनों का अभाव होगा, तीनों से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला है इसमें कि मनसा में पवित्रता बहुत जरूरी है, और साथ साथ दूसरे भी है, लेकिन मनसा पवित्र जो सुख है ना, धोखा कैसे देता है बाबा ने इसमें बताया कि सेवा में जो हम सेवा करते हैं, सेवा में सेवा का जो सुख है, वो हम उसमें ले लेते हैं कि जिसको जितने को बुलाना था उससे ज्यादा आ गए, या साधनों को जितना इकट्ठा करना था उससे बढ़िया माइक अच्छा बजा, और कोई शायद बारिश नहीं हुई, या जैसे प्रकार के साधन है, साधनों से या बाकी दूसरे खुशी से हम इसके आधार पर सेवा पे खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने ये नहीं, दिल के आधार से सेवा करना है, दिमाग के आधार से सेवा नहीं करना है, बाबा ने इसमें बताया। तो उस कारण से जो मन में संतुष्टता होना चाहिए, वो थोड़े समय रहता है, क्योंकि दिमाग के आधार सर्विस करने से। तो ये जो बाप दादा बोलते हैं कि बाप भगवान तो देता है, देना है उसको, तो हम सेवा किया है, चाहे एक चेयर को उठा के इधर से उधर किया, तो हमको तो वो देगा, वो कभी कोई खाली नहीं छोड़ता है वो। तो इसीलिए वो तो देता है, लेकिन वो जो देता है वो जैसे खाया, कमाया, खाया और खत्म, वो नहीं है, हमको जमा नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने इसमें बताया कि मनसा के ऊपर बहुत हमको पवित्र रहना है। तो बाबा ने बहुत जो आज ड्रिल मतलब बाबा बता थे, जो बाबा ने हमको श्रृंगार किया कि मस्तक में, नयनों में और चेहरे में, जैसे हमारा कर्म में, भावना में, भाव में, जो प्रकार पवित्रता बाबा ने सिखाई है बोल में, तो वो सब पवित्रता जो श्रृंगार किया बाबा ने, वो तब जाके हो पाएगा जब हमारा मनसा, हम होलीएस्ट बच्चा बनेंगे। होलीएस्ट तो बाबा ने पहले ही बताया सभी ने कि होलीएस्ट मतलब हमारा होलीएस्ट जैसा कोई नहीं बनता है ना। दुनिया में लोग होली बनते हैं, लेकिन वो फॉलोअर्स को नहीं बना पाते हैं। हम होलीएस्ट है क्योंकि होलीएस्ट बाप के बच्चे हैं। ओम शांति, थैंक यू। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। अर्चना बहन और प्रीति बहन के लिए प्रश्न है, कमाया, खाया और खत्म, व जमा करने की विधि स्पष्ट करना जी। ओम शांति। अर्चना बहन नहीं है? बाबा, थैंक यू रमनी भाई, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। जिस तरह रमनी भाई ने बताया कि सेवा तो करते हैं, पर वो क्या करते हैं, दिल से नहीं करते, दिमाग के आधार पे करते हैं। और ये होता है कि बाबा तो है ही, चाहे बाबा दाता है और हम दाता के बच्चे हैं, चाहे युक्ति युक्त सेवा नहीं भी है, कुछ बाहर के साधनों की या उसकी खुशी के आधार पर है, तो भी ना बाबा को तो उस सेवा का प्रत्यक्ष फल देना होता है, और उस सेवा का फल मिलता है क्योंकि वो दाता है। तो उसी में खुश हो जाते हैं कि हमें तो सेवा का फल मिला, हमारी सेवा अच्छी है। लेकिन जो संतुष्टता है ना, वो सदा काल की नहीं रहती, और जो आत्मा है उसकी योग युक्त पावरफुल याद का अनुभव नहीं कर पाती, उससे वंचित रह जाती है। तो कुछ मिलता है, बस कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन वो क्या होता है, वो जमा नहीं होता, कमाया, खाया और खत्म। तो इसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन रखनी है कि सेवा भी बहुत अच्छी कर रहे हो, फल भी मिल गया, खाया और खत्म, तो जमा क्या हुआ?
ठीक है, अच्छी सेवा की, अच्छी रिजल्ट निकली, सेवा का फल मिला, लेकिन जमा करना है तो जमा करने की विधि बाबा ने बताई, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता होनी चाहिए। सेवा का आधार ही फाउंडेशन है, सेवा का फाउंडेशन ही पवित्रता है, और सेवा में भी फाउंडेशन पवित्रता ही है, जो स्वच्छ हो, साफ हो, कोई भी भाव मिक्स ना हो, भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता, तब आपका जो खाता है जमा होगा, अदरवाइज कमाया खाया खत्म। तो जमा करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता होनी चाहिए, भाव और भावना दोनों पवित्र होनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया प्रीति जी। हाँ जी अर्चना बहन जी, वेलकम। तो सारा क्लियर हो गया। तो जैसे बताया, सेवा में जब हम बाबा की याद नित समझ के हम सेवा करते हैं, और युक्ति युक्त सेवा का अर्थ है हम जब बाबा से कंबाइंड होके, योग युक्त होके जब हम सेवा करते हैं, तब वो हमारा जमा होता है। नहीं तो हमने जो की सेवा, जैसे ऊपर भी था कि दिल नहीं दिमाग से ज्यादा हम वो करते यूज करते हैं, तो फिर वो अगर देह अभिमान में आके कर रहे हैं या हम प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, तो हम कई बार देखते हैं ना ये चीजें। तो उससे क्या होता है कि बाबा तो देता है सबको, किसी का रखता नहीं है, एक का पदम देता है, लेकिन सदा के लिए नहीं, हमारा वो जमा नहीं होती, खुशी जमा नहीं होती, संतुष्टता जमा नहीं होती। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो जमा करने की विधि भी बाबा ने बताई है कि पवित्रता के ऊपर है। तो हम जब प्योर मन से, और जैसे करण करावन हाथ बाबा ही है और मैं निमित्त हूँ, और बाबा की याद में मैं सर्व बाबा के बच्चों की ही सेवा कर रही हूँ, तो उससे मेरी जमा का खाता है जो वो बढ़ जाता है। अदरवाइज वो सारा का सारा वही, जैसे बाबा ने कहा, कमाया खाया और खत्म किया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने स्पष्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न है रूमी बहन, रानी बहन, रोमा बहन से। जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में धोखा नहीं खाएंगे, स्पष्ट करना जी। रानी बहन जी, ओम शांति भाई जी। वेलकम। बाबा ने कहा है कि अगर हमारा बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अब बहुत काल का अभ्यास हमारा कैसे हो कि हमें अपनी स्थिति भी श्रेष्ठ बनानी है, और हमें पुरुषार्थ भी करना है, सेवा भी करनी है। उसके लिए हमें कभी भी किसी भी चीज में उलझना नहीं है। बहुत अच्छे से हमें योग युक्त होके, योगी बन के, पूरी बाबा की धारणाओं पे अगर हम चलेंगे, और बहुत ज्यादा अपना योग का अभ्यास का चार्ट बहुत ज्यादा होगा हमारा, हर चीज में हमारे पवित्रता होगी, और बड़े मन से बाबा की याद में करते हुए हम अभ्यास में लगे रहेंगे, तभी हमारा बहुत काल का सेवा जो है, अभ्यास जो है, बन पाएगा। और बहुत काल के सुख की स्थिति भी हमें तभी मिल पाएगी, नहीं तो हम वंचित रह जाएंगे। अगर किसी की बुद्धि में डेट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा कहते हैं विनाश का क्या है, मैं अभी पर्दा उठाऊं या ताली बजाऊं तो हो जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ सतयुग में कौन होगा? पहले बच्चे हो आप, इस लायक तो बनो, संपूर्ण तो बनो, संपूर्णता को प्राप्त तो करो, तभी तो पर्दा उठेगा। तभी तो डेट वेट कुछ मत सोचो, इंतजार मत करो डेट का, इंतजाम करो अपने बहुकाल के अभ्यास का। इंतजाम करोगे तो डेट को लाना भी तो आपको ही है। आप सभी आप अभी भी एवर रेडी हैं, और कल भी हो सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है। आप जब संपन्न बन जाएंगे, हम सभी आत्माएं,
और सतयुग में चलने लायक हो जाएंगी, तो बाप 1 मिनट में पर्दा हटा देंगे। अब बाबा ने कहा कि अगर आप सब अभी संपन्न नहीं हुए हैं और मैं पर्दा हटा देता हूँ तो क्या वहां राज्य अधिकारी तैयार हो पाएंगे? तखत तो खाली नहीं रहना चाहिए ना। ऐसा ना हो ना कि तखत पर विराजमान तो तखत पर बैठेगा, इससे शोभा थोड़ी होगी। रॉयल फैमिली भी तो चाहिए, प्रजा भी तो चाहिए, और बच्चे अभी इस काबिल बने नहीं है जो प्रजा में आ सके, रॉयल फैमिली में आ सके। सिर्फ 20 महाराजन तखत पे बैठ जाएं और देखते रहें कि कहाँ गई मेरी रॉयल फैमिली, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मीठे बच्चों, जल्दी से इस लायक बनो, संपूर्ण बनो, तो बाप फटाफट पर्दा उठा देंगे और सतयुग में 20 महाराजन के साथ रॉयल फैमिली और सभी प्रजा भी बैठी होगी, तो सतयुग कितना अच्छा लगेगा। सभी अपने अपने पद पे बैठे होंगे तो कितनी अच्छी प्रजा और फैमिली होगी। ओम शांति जी, थैंक यू जी। थैंक यू, शुक्रिया। वह सभी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब महावाक्यों के ना 10 बेसिकली मेन वर्ड्स हैं जिसके बेस पे ये महावाक्य चले हुए हैं, उनको भी याद रहेगा तो मुरली ना हमें कई दिन तक याद रहेगी। पहले बाबा ने कहा हाईएस्ट, दूसरा वर्ड है बाबा का मैं कंबाइंड हूँ, तीसरा जो है संगम युग में प्यार का लाभ लेने वाली आत्मा हूँ, और चौथा जो है मधुबन जाना अर्थात सबूत हो गया, और पांचवा बाबा ने कहा मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, और 6th में जमा करने की विधि बताई, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र, और 7th बताया होली मतलब जलाना और मनाना। और अभी लास्ट पॉइंट जो आपने कवर किया है, बहुत काल का अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रमनी भाई जी, किसी को और कुछ कहना हो तो स्वागत है। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया विजय भाई जी, आप बहुत अच्छी मुरली सुनाते हो और बहुत अच्छा समझाते हो। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। ओम शांति विजय भाई, आप उसको एंड कर दीजिए। अच्छा ठीक है बहन, थैंक यू।